नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। तो 8th चैप्टर जो है आज हम इस बुक का कवर करेंगे, ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विजार्ड बाय सर मार्क मिनरनी। तो इससे पहले हम देख चुके हैं कि कैसे हमें जो फंडामेंटल्स हैं उनके ऊपर, किन फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, 7th चैप्टर में हमने ये देखा था, उससे पहले हमने जो कैटेगरीज वगैरह है ये देखी थी। तो 8th चैप्टर में अभी है कि असेसिंग अर्निंग्स क्वालिटी, कि अर्निंग्स तो आई है, अच्छी अर्निंग्स आई है। आपने देखा होगा अभी के मार्केट में भी बहुत अच्छी अर्निंग्स आ रही है कई स्टॉक्स की, बट उसमें भी कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे, कुछ स्टॉक्स की अर्निंग ऐसी होगी जिन्हें आपने कम प्रायोरिटी देनी है, कुछ स्टॉक्स की अर्निंग्स पे ज़्यादा प्रायोरिटी। तो उसमें कुछ रेड फ्लैग्स जो है हमें वो आइडेंटिफाई करने हैं। अगर ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो हम रेड फ्लैग्स की बात करेंगे ऐसे, तो हम उनको जो है थोड़ा प्रायोरिटी कम देंगे प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर। पहली बात तो सस्टेनेबल अर्निंग्स होनी चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब ये हो गया कि वन ऑफ नहीं होना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऐसा ना हो कि एक बार ही वो अर्निंग आई है उसके बाद वो अर्निंग नहीं आएगी, है ना। कि एक बार कोई इवेंट हुआ, मान लो उस इवेंट से वो अर्निंग्स आ गई, एक बार की कैपेक्स थी उससे अर्निंग्स आ गई। सस्टेनेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब है कि कम से कम भी नहीं तो 15-20 क्वार्टर की अर्निंग होनी चाहिए, है ना। उसके बाद एक लीनियर, लीनियर का मतलब है कि ग्रोथ आनी चाहिए 50%, 60, 55, 50, ऐसे। ऐसे नहीं कि एक बार 50% आ गई, देन 120%, देन अगेन आ गई 40%, फिर आ गई 200%। तो यहाँ दिक्कत क्या हो जाएगी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं या जो वैल्यू कर रहे हैं स्टॉक्स, उस स्टॉक को, अब देखो स्टॉक को वैल्यू कौन करता है। जब हम ये कहते हैं कि ये स्टॉक जो अपने वैल्यू पे है नहीं है, डिसाइड किससे होता है? प्राइस से डिसाइड होता है कि भाई उसका भाव कहाँ है। भाव अगर नीचे है तो अंडर वैल्यूड है। मतलब स्टॉक के हिस्ट्री को ओब्वियसली हम देखेंगे। ये नहीं है कि 2 रुपये का स्टॉक हमेशा सस्ता होता है, 1000, 2000 या लाख रुपए का महंगा। बट उस स्टॉक को हम एक वैल्यू, प्राइस भी तो, जैसे पी के अंदर पी से वैल्यू करते हैं तो प्राइस फंक्शन होता है ना एक। तो वो प्राइस कौन डिसाइड करता है? वो करते हैं डिसाइड एनालिस्ट हो गए या म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए। जब ऐसी ऐसी अर्निंग्स आती है तो वो डिसाइड नहीं कर पाते कि यार 50 से 120 चली गई, 120 से 40 आ गई, 40 से 200 चली गई। अब इस स्टॉक को हम कहाँ वैल्यू करें? दूसरी तरफ स्टॉक हमारा ऐसा होना चाहिए कि जहाँ कंसिस्टेंसी हो, लीनियर ग्रोथ हो, कंसिस्टेंट हो, सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब है कि भाई लॉन्ग टर्म रहेगी, 10-20 क्वार्टर रहेगी। ठीक। लीनियर का मतलब है कि 50-60, मतलब ऐसी एक रेंज में रहेगी, कूदेगी नहीं। 10 से 20 ऐसा नहीं होगा, 10 से डबल हो गई, फिर 20 से 40 हो गई, 40 से 80 होगी, 80 से फिर 20 आ गई, ऐसी नहीं। इससे बढ़िया है कि वो 20-25-30, 20-25-30 ऐसी रहे, है ना, लीनियर हो और सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक चले। लीनियर का मतलब है कि अच्छी, अगर बढ़ भी रही है, ऐसा नहीं है कि हमें भाई 30-40 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 30-40 अगर बढ़ रही है तो बढ़ती ही रहनी चाहिए, हल्की हल्की। ऐसे ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी अर्निंग्स आएगी तो फिर जो वैल्यूएशन जब होगी उसकी, जब उसको वैल्यू करेंगे तो वहाँ पर इश्यूज होंगे। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कॉस्ट कटिंग की हमें देखना है कि कई बार क्या होता है कि कंपनी कॉस्ट को कट करके, भी 10 लेबर थी आपके पास, ठीक है, एक टाइम पर, और आप 100 रुपये का प्रॉफिट बना रहे थे। ठीक है, रेवेन्यू था मान लो आपका 1000 करोड़ का। दोबारा दूसरे क्वार्टर में आपने क्या किया, 10 की जगह ना 5 लेबर कर दी। रेवेन्यू आपका सेम रहा और आपका प्रॉफिट मान लो 150 हो गया। तो ये आपको दिखेगा 50% इंक्रीज इन प्रॉफिट, बट आपका रेवेन्यू सेम है। आपने क्या करा, कॉस्ट कटिंग कर दी। तो ऐसी कॉस्ट कटिंग में दिक्कत क्या आएगी? सस्टेनेबल नहीं होगी। कॉस्ट कटिंग क्या होगी? सस्टेनेबल नहीं होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमें। कोई फंडामेंटल इन्वेस्टर्स नहीं है हम, पहली बात तो ये याद रखना है। तो ये सब चीज़ें ना रेड फ्लैग के तौर पे लेनी है बस। ये नहीं कि आप घुस ही जाओ कि कंपनी ने क्या करा क्या नहीं करा, क्यों करी कॉस्ट कटिंग और ये सब। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ये रेड फ्लैग है, तो आप दूर रहो उससे बस। हम ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, हमारे लिए फंडामेंटल का इतना काम नहीं है, बट सिर्फ इतना कि खराब स्टॉक में ना फंस जाए। उसके बाद राइट डाउन रेवेन्यू शिफ्टिंग। ठीक है, कि रेवेन्यू जैसे मान लो पहले यहाँ से आ रहा था, फिर यहाँ से आ रहा था, फिर यहाँ से आ रहा था, अगर वो चेंज हो रहा है, यहाँ से अब 1 नंबर से ज़्यादा आने लग गया, 2 नंबर से कम आने लग गया, 3 नंबर से ज़्यादा आने लग गया, तो उसमें भी हमें ये देखना है कि कहाँ इनका जो है मार्जिन ज़्यादा है। मान लो 1 नंबर से मार्जिन कम था, ठीक है, 2 नंबर से मार्जिन ज़्यादा था, बट अभी क्या हो रहा है, यहाँ मार्जिन ज़्यादा था, इस वाले सेगमेंट से मार्जिन ज़्यादा था, लेकिन अब ये जो मार्जिन, जिस जहाँ ज़्यादा मार्जिन था वो श्रिंक हो रहा है, और जहाँ कम मार्जिन था वो जो शेयर है या जो वो टेरिटरी है या जो वो सेगमेंट है उस कंपनी का, वो इंक्रीज हो रहा है। तो वो सब चीज़ें भी हमें देखनी है। ठीक है, उसके बाद एक मैं आपको बीच में बता दूं कि ये जो बुक है, मैं इस बुक के हिसाब से बता रहा हूँ।
अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है, मान लो इस बुक के बाद अगर आप मेरी कोई वीडियो देख लोगे जो जो मेरी मैं ट्रेडिंग करता हूँ उस हिसाब से होगी, तो हो सकता है आपको कॉन्फ्लिक्ट लगे कि यहाँ आपने कुछ बताया, यहाँ आपने कुछ बताया। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ जो बुक में लिख रखा है, यहाँ मैं अपनी कोई भी नॉलेज शेयर नहीं कर रहा हूँ। और जब आप मेरी वीडियोस देखते हो स्कैनिंग की या और किसी भी चीज़ की, अगर मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ, तो वहाँ मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ वो होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ मैं बुक के ऊपर चल रहा हूँ, मैं बुक के अलावा कुछ नहीं बता रहा। जो बुक में लिखा है वो बता रहा हूँ, और वहाँ फिर मैं अपने हिसाब से जो जैसे मैं काम करता हूँ वैसे बताता हूँ। उसके बाद वन टाइम चेंज इग्नोर, जैसे यही बात कि भाई वन टाइम अगर कुछ हो रहा है तो इग्नोर कर दो। देन प्राइजिंग पावर, कंपनी के पास प्राइजिंग पावर होनी चाहिए। ये कहाँ से पता चलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से। ठीक है, जब कंपनी के पास प्राइजिंग पावर होती है तो उसके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं। ठीक। देन गेनिंग और लूजिंग मार्केट शेयर, हमारी बात हो गई। यहाँ हमने किया था कि कंपनी के अपने सेगमेंट के अंदर वो मार्केट शेयर कितना गेन कर रही है। मतलब कंपनी के मान लो 3 सेगमेंट है, एक कंपनी एक ही तो काम नहीं करती, 2-3 सेगमेंट में रहती है, वहाँ भी देखना है। और दूसरा ओवरऑल मार्केट के अंदर, जैसे मान लो जोमेटो है, तो हमें ये देखना है कि जोमेटो जो डिलीवरी वाला पूरा मार्केट है उसके अंदर मार्केट शेयर लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। फिर हमें ये भी देखना है कि जब जोमेटो के अंदर एक ब्लिंकिट है, ठीक है, एक अपना जोमेटो अपन खुद ही है, और एक और सेगमेंट है मान लो कोई, तो उनमें से भी कौन से में ज़्यादा मार्जिन आ रहा है और वो एक्सपेंड कर रहा है या वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक। उसके बाद ग्रोइंग मार्जिन और नोट, ये हमारी बात हुई। ओके। उसके बाद हमें ट्रेड कहाँ करना है? अब हमें ट्रेड कहाँ करना है? अगर हम सिर्फ यहाँ ट्रेड करने लग जाएंगे इनके बेस के ऊपर, तो हम क्या हो जाएंगे? फंडामेंटल ट्रेडर हो जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टर हो जाएंगे हम, ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर हो जाएंगे हम। हमें क्या करना है? जहाँ पर रबर रोड से मीट करता है, मतलब अर्निंग क्वालिटी और प्राइस एक्शन, ये दोनों जब मीट करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? अर्निंग्स अच्छी आई है और उसके बाद मान लो ये फॉर्मेशन मिल रही है आपको और यहाँ अर्निंग्स भी अच्छी आई है, तो हमें बाय करना है। ऐसे नहीं करना है कि मान लो अर्निंग्स बहुत अच्छी है लेकिन ये अपनी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, अब हम इसको बाय करेंगे, नहीं। स्टेज 2 नहीं बोलना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो भी हम, जैसे कैटेगरीज वाली वीडियो थी, इसके अंदर मैंने बताया था कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो किसके, मतलब वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, किन स्टॉक्स के लिए? मार्केट लीडर, ठीक है, कैटेगरी किलर, टॉप कंपेटिटर, ये सब उन स्टॉक्स के लिए है जो स्टेज 2 के अंदर है। यहाँ पर भी ये चीज़ याद रखनी है हमें कि ये जो अर्निंग्स वगैरह हैं, ये हम मान लो हमारे इंडिया में बात करें तो मान लो 1000 स्टॉक के आसपास लिक्विड स्टॉक्स हैं। ठीक है, 1000 स्टॉक्स लिक्विड स्टॉक्स अच्छे। हमें 1000 के 1000 नहीं देखने, हमें पहले तो अपना टेक्निकल स्कैनिंग करनी है, मतलब 52 वीक हाई स्कैन लगाना है और हाई आरएस। अब वहाँ जो स्टॉक्स आए उसमें आएंगे मोस्टली आपके 400, 500, 300 के आसपास स्टॉक्स मिलेंगे आपको। उन 300 स्टॉक्स के अंदर ये जाकर देखना है, ये नहीं देखना कि पहले 1000 स्टॉक्स को आप पढ़ने बैठो फंडामेंटली, वहां से फिर आप स्टॉक निकालो, नहीं। हमने क्या करना है, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, अगर हम इन्वेस्टर होते तो फिर 1000 के 1000 स्टॉक्स को पढ़ते हम हैं ट्रेडर। 52 वीक हाई का स्कैन लगाएंगे और हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्कैन लगाएंगे। अब इनमें जो स्टॉक्स आएंगे उनकी हम एक बार अर्निंग्स देख लेंगे, है ना। तो अर्निंग्स मिल गई, प्राइस एक्शन मिल गया, ये चाहिए हमें। तो ये जो नए लोग आते हैं वो बड़ी गलती ये करते हैं कि, जैसे मैंने भी गलती करी थी कि जब मैंने ये बुक पढ़ी और इसके जो प्रिंसिपल्स मैं अप्लाई करने लगा, तो मैं एक फंडामेंटल इन्वेस्टर की तरह बिहेव करने लग गया। खराब स्टॉक है, रख लेता हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, स्टॉक तो अच्छा है, मतलब क्वालिटी तो अच्छी है स्टॉक की। ये नहीं करना है हमें। हमें ध्यान रखना है कि अर्निंग्स वाला जो भी पार्ट इस बुक के अंदर आ रहा है वो स्टेज 2 पे ही अप्लाई होगा, अच्छी अर्निंग्स। ठीक है, स्टेज 2, बस आपने यही काम करना है। स्टेज 1 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी अच्छी अर्निंग्स हो, आपने स्टॉक को नहीं छूना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि बहुत सारे, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ट्विटर पर जो इंडिया में जो अच्छे काम कर रहे हैं ट्रेडर्स, वो खुद एक टाइम पर फंडामेंटल इन्वेस्टर्स रहे स्टार्टिंग में जब वो आए, क्योंकि सब यही बुक पढ़ते हैं, 2-3 बुक ही अवेलेबल है। ठीक है, विलियम ओनील की है, ये है, तो इनमें अर्निंग्स के ऊपर जोर दे रखा है। जैसे विलियम ओनील के अंदर, उनकी बुक्स के अंदर कैन स्लिम के ऊपर है। अब कैन स्लिम में ये क्वार्टरली अर्निंग्स है, ये एनुअल अर्निंग्स है, ये सब के ऊपर, तो फंडामेंटल्स के ऊपर जोर है। तो फंडामेंटल जब हम पढ़ते हैं कि यार उन्होंने फंडामेंटल्स बोल रखा है, मार्क मिनर्विनी ने फंडामेंटल बोल रखा है, तो ये होता है कि हाँ यार फंडामेंटल्स जो है काफी मैटर करते हैं, नहीं मैटर करते उतने। क्या मैटर करता है? स्टेज 2, स्टेज 2 देन फंडामेंटल्स आते हैं, देन आएगी आपकी अर्निंग्स। स्टेज 2 में नहीं है, अर्निंग्स अच्छी है, हमें नहीं छेड़ना। ठीक है, तो एक ये चीज ध्यान रखनी है जो बहुत सारे लोग जो मिस कर जाते हैं। उसके बाद फॉलो द लीडर्स। अब जब आप ट्रेड करने लग गए, अब आपने सब कुछ देख लिया, ठीक है, आपने क्या देख लिया? आपने देख लिया कि स्टेज 2 क्या होता है,
ठीक है, आपने देख लिया कि अर्निंग्स कैसे देखनी है, आपने देख लिया कि यार कैटेगरीज क्या होती है, ठीक है, एक लीडर होता है, एक कॉम्पिटिटर होगा, ये होगा। अब आप सेट हो कि हाँ यार चलो अब मैं और करूँगा ट्रेड, अब मैं जाता हूँ मार्केट में। तो मार्केट में भी जब आप जाओगे ट्रेड करोगे तो आपने क्या करना है, जो लीडर्स हैं उनको फॉलो करना है। वो लीडर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, अभी बताते हैं। मोस्ट ऑफ द बिग मनी इज मेड इन फर्स्ट 12 to 18 months ऑफ द बुल मार्केट। ठीक है, मान लो ये एक बुल मार्केट था, बियर मार्केट था, ये जो फेज होता है ना, ये यहाँ से ये यहाँ ज़्यादा पैसा बनता है जब मैच्योर हो जाता है ना बुल मार्केट। यहाँ हो सकता है, देखो ये मान लो 12 महीने का है और ये फेज हो सकता है हमारा मिल जाए 15 महीने का। इस फेज में कम पैसे बनेंगे, इस फेज में ज़्यादा पैसे बनेंगे, अकॉर्डिंग टू द बुक। मेरी अगर आप मुझसे कहो तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, जितना भी मैंने इंडियन मार्केट को स्टडी किया है। बट बुक के ऊपर जाएंगे हम कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो बनेगा फर्स्ट 12 to 18 months के अंदर बुल मार्केट के। ठीक है, उसके बाद दीज विल मेक न्यू हाइज। कौन से स्टॉक्स ना, लीडर्स की बात हो रही है यहाँ, लीडर्स वो न्यू हाई बनाएंगे बिफोर इंडेक्स आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम देयर लोज। इंडेक्स तो अपने लो, ये है इंडेक्स, इंडेक्स का लो लगा है, इंडेक्स अपने लो से ही ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बट जो लीडर होगा वो नया हाई बना देगा। जैसे अभी रिसेंट अगर मैं आपको बहुत दिखाऊं तो एसटीएल टैग करके एक स्टॉक था अभी के मार्केट का ये एक लीडर हम इसको कह सकते हैं अभी के मार्केट का। और अगर आप देखोगे तो इंडेक्स क्या कर रहा है, देखो इंडेक्स क्या कर रहा है, ये अलाइंड है, ठीक है, दोनों मतलब डेट अलाइंड है इनकी। इंडेक्स यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर इंडेक्स ऊपर से नीचे आ रहा है, ब्रेक हो रहा है नीचे की तरफ। स्टॉक क्या कर रहा है, अपने 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, इंडेक्स नीचे आया, इंडेक्स नीचे टूटा, स्टॉक फिर ऊपर गया। ठीक है, इंडेक्स और ज़्यादा टूटा, स्टॉक साइडवेज चला गया, एक पैटर्न बना दिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैग पैटर्न। इंडेक्स क्या कर रहा है, अपने लो से उभरने की कोशिश कर रहा है, स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया दोबारा। ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट था, यहाँ ब्रेकआउट था। अब देखो इंडेक्स कहाँ पर है, इंडेक्स कहाँ पर है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था या यहाँ से मान लो आप। ठीक है, यहाँ से मान लो कि यहाँ से बुल मार्केट प्रॉपर इस स्टॉक की जर्नी स्टार्ट हुई। यहाँ पर इंडेक्स क्या कर रहा था, अपने लो से निकल रहा था, इंडेक्स वहीं पर है, देखो मोर और लेस वहीं पर है। स्टॉक क्या हो गया, स्टॉक कितना भाग गया यहाँ से, स्टॉक हो गया 3.5 गुना। ये क्या बताता है, लीडर्स। ऐसे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं लीडर्स को। ठीक, तो देखो जो लीडर होंगे वो क्या करेंगे, जब इंडेक्स अपने लो से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब वो अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ये हम बाद में कवर करेंगे लास्ट में। उसके बाद अब इशू क्या हुआ, इशू क्या होता है कि जब खराब मार्केट होता है, इस एनवायरनमेंट के अंदर जब ये मार्केट होगा, ठीक है, ये वाला मार्केट ठीक है, जब ये मार्केट आता है, देखो ये मार्केट क्या करते हैं लोग, स्कैनिंग करना ही बंद कर देते हैं, यार स्कैन ही नहीं करना, मार्केट इतना खराब है क्या ही कर सकते हैं, है ना। पेसिमिज्म आ जाता है, ऑप्टिमिज्म नहीं रहता। ये होता है कि भाई अब तो मार्केट चलेगा ही नहीं, ये तो बहुत खराब मार्केट है, इससे खराब मार्केट तो हो ही नहीं सकता। जितनी भी नेगेटिविटी हो सकती है उतनी नेगेटिविटी आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ इस जोन के अंदर। ठीक है, जितना आपको नेगेटिव हो सकते हो आप, जितनी नेगेटिविटी हो सकती है मार्केट में आपको यहाँ मिलेगी इस जोन के अंदर। तो क्या करते हैं लोग, स्कैन करना बंद कर देते हैं कि खराब मार्केट है, स्कैन करना बंद कर दिया। या फिर वो ऑलरेडी लॉस के अंदर है तो और ज़्यादा पेसिमिज्म रहता है, यहाँ से लॉस में होंगे। ठीक है भाई, यहाँ कोशिश करी होगी उन्होंने एंट्री करने की कि ले लूँ। ठीक है, तो जितने लॉस में होंगे इस पूरे जोन के अंदर उतना ज़्यादा फिर नेगेटिव रहेंगे वो। पहले तो बाहर का एनवायरनमेंट नेगेटिव, ठीक है, न्यूज़ नेगेटिव, देन पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो भी नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लॉस हुआ तो आदमी थक जाएगा यहाँ पर। तो क्या करेगा कि नहीं यार छोड़ देता हूँ मार्केट को एक बार ना, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ ना तो इसके ऊपर आने देता हूँ, यहाँ आ जाएगा ना जब दोबारा ट्रेड करूंगा। ये करते हैं लोग। सबसे बड़ी गलती क्या है, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ ना तो यहाँ आ जाएगा ना तब ट्रेड करूंगा। बट
विनर्स कहाँ मिलेंगे आपको? विनर्स कहाँ मिलेंगे आपको? विनर्स मिलेंगे जब मार्केट बॉटम लगा रहा होगा, तो विनर्स अपना हाई लगाएंगे। एक और अगर मैं आपको दिखाऊं, पारस भी अभी करंट एग्जांपल है, देखो ये एक हाई जोन थी, ये लगा लो आप, ये एक जोन है इसकी पारस की, मोटा मोटा ये लगा लो। इंडेक्स क्या कर रहा है देखो, इंडेक्स ने लो बनाया, ठीक है, पारस ने लो बनाया, पारस फट से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चला गया। इंडेक्स का ऑल टाइम हाई यहाँ पर है, इंडेक्स ने कोशिश करी जाने की, नहीं जा पाया, पारस ने टक्कर मारी सीधी ऑल टाइम हाई। इंडेक्स नीचे आया, पारस नीचे आया, इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर गया, पारस ने फिर टक्कर मारी ऑल टाइम हाई पे, ठीक है, फिर ऑल टाइम हाई थोड़ा पारस ने ऊपर गया, ठीक, क्या हुआ, ऊपर गया, कितना परसेंट चल गया देखो, यहाँ से 60%, 60%। अब फिर क्या हो रहा है देखो, इंडेक्स यहाँ से आने की कोशिश करी, इंडेक्स ने ये एक लो बनाया, पारस ने भी लो बनाया, इंडेक्स ने ऊपर आने की कोशिश करी, देखो यहाँ तक आया इस जोन के अंदर अपने रिसेंट हाई पर, पारस भी आया, लेकिन पारस ने ऊपर क्लोजिंग दिया, 10% ऊपर क्लोज हुआ है, इंडेक्स क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव स्ट्रेंथ, RS, ठीक है, ये होता है, ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे बुल मार्केट के नए विनर्स, ठीक है। अब इश्यू हमने देख लिया, क्या होगा बैड मार्केट एनवायरनमेंट में, लोगों में एक तो पेसिमिज्म आ जाता है, ऑप्टिमिज्म रहता ही नहीं है, नेगेटिव न्यूज आती है, खुद का एक्सपीरियंस नेगेटिव, साथ वाले का नेगेटिव, मार्केट का नेगेटिव, पोर्टफोलियो का नेगेटिव, न्यूज नेगेटिव, सब नेगेटिव। तो इंसान क्या करता है कि ये करता है कि यार छोड़ देता हूँ अभी, और जब मार्केट ऊपर आ जाएगी ना तभी मैं इसको ट्रेड करूँगा, ठीक है, ओके। देन लीडिंग स्टॉक्स ऑलवेज अपीयर्स टू बी टू हाई, ठीक है, एक ये भी दिक्कत होती है, जैसे मान लो STL टेक है, ये हमेशा ही आपको हाई मिलेगा। अब आप यहाँ अगर ब्रेकआउट देता है मान लो ये, तो आपके दिमाग में क्या होगा, यार 137 से ब्रेकआउट दिया था, यहाँ दिया था 180 से ब्रेकआउट, अब तो ये 680 पे बैठा है, यार कैसे बाय कर लूँ इसको, है ना। एक ये भी हमारे दिमाग में आता है कि यार पहले ही भाग भाग चुका है, तो यहाँ से और यहाँ देखो 4-5 गुना हो गया स्टॉक, 380-390% चल गया, अब मैं क्यों बाय करूँ इसको, ये तो चल लिया। अब ये भी माइंड में आता है लोगों के, है ना, कि ये तो बहुत ऊपर चल गया। उसका भी हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हम उसके भी डिस्कस करेंगे। देन अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो लीडिंग स्टॉक्स है, जो लीडर्स हैं, उनको 2 स्कैन चलाएंगे हम, 52 वीक हाई RS स्कैन। जब मार्केट खराब रहेगा, ये मार्केट है यहाँ जब बॉटम बना रहा है, तब हम ये स्कैन करेंगे, यहाँ से हमें मिलेंगे नेक्स्ट बुल मार्केट के विनर्स। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो यहाँ मैंने इसको बाई किया था यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ साथ मैंने Q पावर इसको बाई किया था यहाँ पर, देखो यहाँ बाई किया था, अच्छा चला 50% के आसपास, नीचे आया मार्केट, नीचे आया तो अब अगेन ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो क्या हम पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने भी ट्रेड कर रखी है, उनमें बहुत सारे लोग करते हैं जो काफ़ी टाइम से है मार्केट के अंदर, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई मतलब कैसे पता लगेगा, हमें पता लग जाता है, ठीक है। देन मोर देन 90% ऑफ सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स विल इमर्ज फ्रॉम बियर मार्केट, ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए आपको कि 90% ऑफ द सुपर परफॉर्मेंस में ये नहीं होता कि 50% का मूव आ गया, सुपर परफॉर्मेंस होता है कि 500% का मूव आ गया, 1000% का मूव आ गया, वो स्टॉक्स आपको बियर मार्केट में ही मिलेंगे। कि जब बियर मार्केट से वो बियर मार्केट क्या होगा, बियर मार्केट अपने लास्ट फेज पे होगा, तब वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास मिलेगा। एग्जाम्पल में सब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद द लॉकआउट, लॉकआउट क्या होता है, लॉकआउट ये होता है, देखो अभी जो निफ्टी में हुआ था, ये लॉकआउट रैली थी, लॉकआउट रैली बोलते हैं इसको, या लॉकआउट कुछ भी बोल दो, ये एक ऐसी रैली होती है, हालांकि इसको कहेंगे हम प्रॉपर, ये है भी और नहीं भी है, बाद में बताऊंगा आपको। ये रैली तब आती है जब ये दो टाइम आती है रैली, एक तो जब मार्केट ओवरसोल्ड जोन के अंदर चला जाता है, ठीक है, कि बहुत ही नीचे चला गया, अब वहां से रैली आती है, वो रैली का मतलब क्या हो गया, वो आपको पुल बैक नहीं देगी, वो चलती जाएगी चलती जाएगी। एक होता है जब ब्रेकआउट आता है, ठीक है, जैसे कि ये जो रैली आई थी, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक 16% निफ्टी भाग गया था लगातार, बहुत कम देखने को मिलेगा। ये वाली जो रैली है देखो, ये होती है लॉकआउट रैली। इसमें क्या होता है,
क्योंकि एक तो स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन में है, एक तो यहाँ देखो, यहाँ स्टॉक्स क्या होता है, ओवरसोल्ड जोन के अंदर रहते हैं अच्छे खासे। मार्केट ओवरसोल्ड है तो स्टॉक्स भी ओवरसोल्ड रहते हैं। तो क्या होता है, थोड़ी बाइंग आती है, स्टॉक्स को ऊपर लेके जाती है। ठीक है, अब मान लो थोड़ी ऐसी बाइंग आ गई अच्छी कि हाँ मार्केट कंडीशन ठीक हो गई यार, उसके बाद लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं। जैसे जैसे मान लो आप एक इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, आपने ये सोच रखा था ये स्टॉक में ना बाई करूंगा, 1 2 3 लिस्ट बना रखी थी आपने। अब क्या हुआ, स्टॉक भाग गया। जैसे उस स्टील टेक के एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम। चलो यहाँ बताता हूँ फिर उसका बताऊँ। ठीक है, मान लो ये कोई स्टॉक है, अब यहाँ पर हो आप। ठीक है, आप सोच रहे हो कि यार थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना तब बाई करूंगा मैं, ऊपर चला गया। अब क्या हो गया, अब आप सोचोगे यार थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ना तब बाई करूंगा मैं, लेकिन वो नीचे आता ही नहीं है। ठीक है, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आएगा, आप चाहोगे कि यार मेरे प्राइस के ऊपर आ जाए, क्योंकि हमारे माइंड में एक बायसनेस होती है कि यार ये प्राइस ना मैंने पहले देखा था, ये भाव पहले देखा था, तो वहीं मिल जाए ना मुझे। देखो, कोई एसटीएल टेक को यहाँ बाय करेगा ना, उसको दिक्कत होगी अगर उसने यहाँ देखा है। किसी ने देखा ही नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जब आप 52 वीक स्कैन, 52 वीक हाई का स्कैन रन करोगे, आर स्कैन रन करोगे, तो मोटे मोटे कोई भी स्टॉक्स आपसे छूटेंगे नहीं। तो मैं इसको यहाँ खरीदूंगा ना तो मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने यहाँ देख रखा है। ठीक है, ये यहाँ खरीदूंगा और यहाँ देख रखा है तो दिक्कत होगी। तो मेरा मन में क्या रहेगा कि यार एक बार यहाँ आ जाए ना तो मैं यहाँ बाई कर लूँ। ठीक, देखो यहाँ यहाँ छूट गया, यहाँ मैं बाई कर सकता हूँ, लेकिन दिमाग में क्या आएगा, यार यहाँ आ जाए तो बाई कर लूँ, कोई बात नहीं। अब यहाँ चला गया, अब मैं क्या करूंगा कि यार यहाँ मिल जाए मुझे, पहले भी यहाँ मिल रहा था, वही प्राइस मुझे पहले मिल रहा था, वही अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मिल जाए। ये मिलता है, नहीं मिलता, स्टॉक फिर ऊपर गया, स्टॉक ने फिर एक और एंट्री दी। अब आपके दिमाग में क्या होगा, यार कम से कम यहाँ तो आ जाए एक बार, तब मैं लूंगा इसको। जब स्टॉक और ऊपर चला जाएगा तब आप सोचोगे यार अब तो मैं ले ही लेता हूँ, अब तो मैं ले ही लेता हूँ। जब ये होता है ना अब तो मैं ले ही लेता हूँ, वहां क्या होता है, लोग फंसते हैं। जैसे इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर। अगर आपने आसपास अपने लोगों को देखा होगा कि सिल्वर, देखो सिल्वर ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ लोग डिनाइंग फेज में थे कि यार और कितना चलेगा, और कितना चलेगा। ठीक है, यहाँ तक आई, यहाँ तक ये होगा कि यार और नहीं चलेगा, बहुत चल गई अब तो। लोग कहाँ फंसे हैं, पब्लिक कहाँ फंसी है यहाँ पर, जब ये हो गया कि अब तो खरीद लो कुछ भी हो जाए। क्यों, जैसे एक मिनट में अपने INR में लगा कर दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ क्या हुआ पब्लिक के साथ, एक मतलब साइकोलॉजी समझना आप। सिल्वर मिल रही थी मुझे बहुत टाइम तक, लाइक मार्केट में सबको इस रेट में, ठीक है, 50-60 हज़ार। सिल्वर गई 98, 1 लाख, लोगों को लगा कि अरे बहुत गई, अब कहाँ चलेगी सिल्वर। ठीक, कोई बात नहीं, वहाँ सिल्वर आई नीचे, लोग खुश हो गए कि अरे नीचे आई है, कोई बात नहीं। जब यहाँ थी 90 हज़ार, 1 लाख, तब लोग सोच रहे थे कि एक बार यहाँ आ जाए 70 हज़ार तो मैं ले लूँ। लेकिन जब 70 आई तो उनके दिमाग में क्या होगा कि अब तो गिरेगी ही, नहीं लिया। 1 लाख गई दोबारा, 1 लाख से 2 लाख गई। ठीक है, 2 लाख गई। अब लोग क्या देख रहे हैं कि यार 2 गई, मैंने तो उसे ना 1 लाख पे ही देखी थी मैंने, पर ली नहीं, तो एक बार 1 लाख आ जाए फिर मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं। आपसे 2 भी मिस हो गया, अब वो 2 से चली गई 3 लाख। अब आप क्या करोगे, यार मैंने तो 1 पे भी देखी थी, 2 पे भी देखी थी, अब 3 चली गई, एक बार 2 लाख आ जाए मैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ले लूँगा। अब वो क्या करेगी, 2 नहीं आएगी, वो 4 4 जाएगी 3 से। अब जो 4 जाएगी तो लोग क्या करेंगे, यार अब तो ले ही लो, अब तो 1 से 2 आ गई, 2 से 3 आ गई, 3 से 4 आ गई, तो 4 से 5 जाएगी। फिर क्या होगा, ये होगा, फिर 4 से आएगी 2 पर सीधी। ठीक है, ये थोड़ा हमारे टॉपिक से हटके हो गया, बट इंपॉर्टेंट सही समझना कि लॉकआउट क्या होता है। लॉकआउट में ये होता है कि हम पुल बैक के लिए वेट करते हैं मार्केट में कि यार पुल बैक आ जाए फिर लूंगा, पुल बैक आ जाए फिर लूंगा, और पुल बैक आता नहीं। यहाँ भी क्या हुआ था, हालांकि ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं, मैंने पहले बताया, क्योंकि लॉकआउट में क्या होता है कि ये यहाँ से फिर नीचे नहीं आता, ये जाएगी ऊपर ही जाएगी सीधी, है ना। बट ये सिर्फ यहाँ तक अगर आप देखो ना, यहाँ तक, तो हम कह सकते हैं कि हाँ एक ये लॉकआउट रैली थी, जिसमें लोग वेट कर रहे थे कि यहाँ से नीचे आए, नहीं आया, यहाँ से वेट कर रहे थे नीचे आए, नहीं आई, यहाँ से वेट कर रहे थे नीचे आए, नहीं आए, ऐसे। तो दिक्कत क्या होती है कि लॉकआउट रैली के अंदर लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं पुल बैक का, लेकिन पुल बैक आता नहीं है। ठीक है, लॉकआउट रैली में क्या होगा, अप डेज ज़्यादा होंगे और ज़्यादा वॉल्यूम होगी डाउन डेज से। नेट न्यू हाई का जो हमारा एक हम देखते हैं ना, नेट न्यू हाइज 52 वीक, वो ज़्यादा हो जाएंगे 52 वीक लो से। ठीक, अब देखो ये जैसे लॉकआउट रैली यहाँ तक ही ख़त्म हो गई थी।
दिक्कत ये थी, मतलब ये बताने के लिए था ये कि लोग मिस क्यों कर देते हैं, पुल बैक के लिए वेट करते हैं लोग, इसलिए मिस हो जाता है उनसे। उसके बाद अगर आप देखो निफ्टी डिफेंस जो है एक रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी निफ्टी डिफेंस में निफ्टी के मुकाबले। देखो ये नीचे निफ्टी का चार्ट है हमारा, इसको भी मैं ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा था, निफ्टी का एक हाई बना, उससे पहले हाई बन गया था निफ्टी डिफेंस का, ठीक है, नीचे आया, मतलब नीचे आए कोई बात नहीं। अब देखो क्या होता है, यहाँ होते है कि आप कितना टाइम देते हो मार्केट को। डिफेंस का लो बना यहाँ पर, एक ये लो बन गया, इसका मार्केट का लो बना, मार्केट ऊपर गया, डिफेंस ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एक नया लोअर लो बनाया, फ्रेश लोअर लो। डिफेंस ने क्या किया, एक हायर लो बनाया। अगर आपने डाउ थ्योरी देख रखी है, डाउ थ्योरी की वीडियोस, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। वहां से मार्केट फिर ऊपर गया, फिर मार्केट लो बना रहा, साइडवेज चला गया। डिफेंस ने क्या करा, क्या ये क्या है, ये ऐसे है नीचे की तरफ, ये क्या है ऊपर की तरफ, ये क्या बना रहा है हायर लो, ये बना रहा है लोअर लो। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, डिफेंस भी ऊपर गया, ठीक है। हाँ, हाई याद रखना मार्केट का, जैसे कि ये हाई है मार्केट का। मार्केट ने ट्राई किया अपने हाई के आसपास आने का, लेकिन साइडवेज चला गया। डिफेंस ऊपर गया, 52 वीक हाई पे अपना मस्त ये बनाया, क्या नाम है, फ्लैग पैटर्न। और देखो 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई को तोड़कर और ऊपर चला गया। डिफेंस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक्स तो आपको बताइए इंडेक्स से कितना चलते हैं, ठीक है। ये फेज क्या था, ये फेज है रिलेटिव स्ट्रेंथ का फेज। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप है रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग मार्केट से। देखो निफ्टी क्या कर रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, साइडवेज जा रही है। ये क्या कर रहा है, नीचे आया, ऊपर आया, लो पहले वाले लो को नहीं तोड़ा, यहाँ इसने अपने लो को तोड़ा, इसने नहीं तोड़ा, ऊपर ऊपर। इंडेक्स लेवल पर जब आपको ये आई थिंक 25 से 30% चल गया था यहाँ से, देखो 30% इंडेक्स लेवल पर आपको बाइंग आ जाए तो आपको स्टॉक्स में बहुत सारे लाइक स्टॉक्स मिल जाते हैं बाई करने के लिए। अब दोबारा देखो, ऑल टाइम हाई निफ्टी का यहाँ पर है, इसका इसका यहाँ पर है, ठीक। निफ्टी नीचे आई, ये भी नीचे आया, ठीक है, निफ्टी नीचे आई, ये भी नीचे आया। बट अगर आप देखते हो तो जब निफ्टी नीचे आई तो निफ्टी ने अपने उसी लोज को विजिट किया यहाँ पर, ये नीचे आया तो ये लो तो बहुत पीछे छूट गए इसके लिए, ठीक है। ये नीचे भी आया है तो ये निफ्टी के यहाँ वाले जो लो है ना, जो लोज बन रहे हैं वहां तक आया है। अब यहाँ से देखो जब ऊपर ये रैली आई तो ये निफ्टी का टॉप है, ये निफ्टी का टॉप है, ये बॉटम है, तो उसके हाफ तक ही गई ये वाली रैली, उसके 50% तक ही जा पाई। लेकिन इसने क्या करा, ऑल टाइम हाई मार दिया सीधा, ठीक। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब इसको कहते हैं हम क्लासिक रिलेटिव स्ट्रेंथ। निफ्टी जा रही है नीचे, ठीक है, ये अपने ऑल टाइम हाई मार गए। तो इसका इसका क्या इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब मैंने ये देखा कि भाई निफ्टी मतलब पूरा इंडेक्स ही जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो फिर आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो मुझे पारस मिल गया। पारस क्यों, क्या क्या करा मैंने पारस का, पारस में यहाँ बाइंग हुई और अगर आप देखते हो तो 12-13% के आसपास प्रॉफिट पे बैठा हूँ अभी मैं पारस में। आज 10% का सर्किट भी लगा है इस ऐसे मार्केट में, देखो इतने खराब मार्केट में 10% का सर्किट लगा है। उसके बाद फिर और स्टॉक्स भी हैं जो हमें मिल गए यहाँ से। डाटा पैटर्न देखो, इन निफ्टी क्या कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, डाटा पैटर्न क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है। देन एरोफ्लेक्स, हालांकि ये आई डोंट नो कि प्रॉपर उस डिफेंस की थीम में बैठता है नहीं है, बट कुछ कुछ पोर्शन आई थिंक है इसका डिफेंस में, ठीक है। तो ये चीज़ें काम आती है कैसे, लीडर्स को फाइंड आउट करने के लिए कि हम क्या ट्रेड करें, उसमें फाइंड आउट आता है ये, मतलब उसमें काम आती है। देन समटाइम्स यू विल बी अर्ली। अब इसमें दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कभी कभी आप अर्ली हो जाओगे। जैसे डिफेंस के अंदर मुझे नहीं पता था कि यार कब चलेगा ये, कि भाई कब चलना स्टार्ट होगा, तो मैंने लॉस बुक करा। कहाँ पर, यहाँ पर। मैंने यहाँ भी ट्राई किया इसको बाय करने का, लेकिन यहाँ ये काम नहीं किया, तो यहाँ मुझे क्या हुआ, लॉस, ठीक है। मैंने यहाँ भी ट्राई किया, यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ा, लॉस। बट जब ये चलेगा तो सारा लॉस रिकवर हो जाएगा और हम नेट
पैसे बना के निकलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना है, मतलब इस चीज़ के ऊपर सबसे बढ़िया आई थिंक वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल होगी मेरी, जो लॉ ऑफ एवरेजेस के ऊपर है, हिंदी में तो मैं कह सकता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। तो लॉ ऑफ एवरेज की एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ये हो जाएगा कि यार यहाँ भी लॉस लिया, यहाँ भी लॉस लिया, ठीक है, यहाँ फिर दोबारा क्यों क्यों ट्रेड कर रहा हूँ मैं, मान लो मैंने यहाँ लॉस ले लिया, यहाँ फिर भी ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसका जो आपको आंसर है वो आपको मिल जाएगा मेरी उस लॉ ऑफ एवरेज की वीडियो के अंदर। बस दिक्कत ये होती है कि जब हम ये कहते हैं कि यार जब ओवरऑल मार्केट अपने लो से जाता है और फिर हम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या होता है कई बार अर्ली एंट्री हो जाएगी तो आपको लॉस होंगे, बट आपने प्रोसेस को फॉलो करना है, सिस्टम में स्टॉप लॉस रखना है, बस क्या होगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। होगा स्टॉप लॉस हिट होना इज अ पार्ट ऑफ द गेम। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को शर्म की तरह महसूस करते हैं कि यार मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, अच्छी बात है, आपका हो गया और आप निकल गए, वो अच्छी बात है, सबका होता है। लाइक जिनकी बुक है ये मार्क मिनरनी, इनकी भी 35% ही विनिंग रेट है, सिर्फ 35%, 30 से 35। और अगर आप देख लो किसी का, डैन जेंगर का देख लो, कोला मैगी का देख लो, सबकी इतनी रहती है 30 से 35%। इसका मतलब है कि 100 ट्रेड करेंगे ना वो, तो 30 से 35 ट्रेड ही ठीक होंगी, बाकी 70 से 65 ट्रेड उनकी लॉस में ही जाएंगी। तो क्यों जाएंगी लॉस में, कब जाती है वो, ऐसे ही जाती है जब हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। कब चलेगा मार्केट हमें नहीं पता, हमें ट्राई करना रहना है, लाइक हमें ट्राई करते रहना है। तो लो ऑफ एवरेज की आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको और समझ में आ जाएगा। देन द बेस्ट स्टॉक्स मेक देयर लॉस फर्स्ट। बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, इससे बढ़िया एग्जांपल आपको करंट मार्केट एनवायरनमेंट में कोई नहीं मिलेगा। ये देखो, इंडेक्स की बात कर लो, आप स्टॉक्स की बात कर लो, ठीक है, सेम ये इंडेक्स अच्छा है कि मैं आपको इंडेक्स एग्जांपल दे रहा हूँ। ये लो पहले बनाया इसने, ये उसके बाद हायर लो है, ठीक है, ये देखो, ये लो लगा, उसका एक और लो लगा, इसने अपना जो लो था वो पहले ही लगा लिया, इसका लो बाद में आ रहा है, इसका लो आ गया था मार्च में, इसका लो आ रहा है मई में। तो जिसने पहले लो लगाया, इसका मतलब है कि जब बाद में मार्केट ने लो लगाया तो उसने लो नहीं लगाया अपने, तो क्या है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करेगा तो फिर वो एक मतलब नॉर्मल सा एग्जांपल ये है कि मान लो सामने से हवा आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है सामने से, ठीक है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, आप ऐसे जा रहे हो रोड पर और हवा आ रही है ऐसे इस डायरेक्शन के अंदर, 5 गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, 5 गाड़ियां चल रही हैं, उसमें से भी एक गाड़ी सबसे आगे है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है और ऐसे है। तो जब आपने ये देखना है कि जब सामने से हवा आ रही है उसमें ये गाड़ी सबसे आगे है ना, सामने से हवा चल रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तब एक गाड़ी सबसे आगे है। तो जैसे ही ये हवा रुकेगी, 2 काम होंगे, एक हवा रुकेगी और एक हवा फेवर में होगी, इसके आगे से चल रही थी पीछे से चलने लग जाएगी, तो ये गाड़ी कितना तेज चलेगी, तो ये सबसे तेज चलेगी ना। तो ऐसे ये है, ये जो मार्केट जब नीचे जाता है ये है सामने से हवा आना। जब ये स्टॉक सामने से हवा आ रही है, देखो यहाँ पर सामने से हवा थी, ये सामने से हवा थी, लेकिन स्टॉक रुका रहा, इंडेक्स रुका रहा, ये गिरा नहीं। हवा इतनी तेज थी कि मान लो 2 गाड़ी है ए एंड बी गाड़ी को तो इस हवा ने, गाड़ी चल रही है, गाड़ी अपनी फुल पोटेंशियल पे है, इस हवा ने गाड़ी को पीछे ही घसीट दिया, लेकिन ये खड़ी रही या ये थोड़ी थोड़ी आगे चली उसी हवा में। तो जैसे ही हवा रुकेगी ये और तेज नहीं भागेगी इससे। तो यही तो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। भाई 1000 में से मुझे कौन से स्टॉक्स बाई करने हैं, वही स्टॉक बाई करना है ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ जिनके अंदर है, तो वही गाड़ी मुझे बाई करनी है, उसी गाड़ी पे पैसे लगानी है जो सामने से आ रही हवा में भी सबसे तेज है। तो जब वो हवा रुकेगी और पीछे से हवा चलेगी तो फिर वो तो नंबर 1 होगी, फिर तो वो स्टॉक सुपर परफॉर्मेंस अचीव करेगा ही, सिंपल सी चीज़ है, ठीक। देन प्राइमरी ट्रेंड मस्ट बी ऑन योर साइड, ठीक है, हालांकि ये पार्शियली ट्रू है ये बात, क्योंकि जब ऐसा एनवायरनमेंट होता है तो अभी निफ्टी का प्राइमरी ट्रेंड तो नहीं है हमारे साथ, बट स्टिल हमें यहाँ ट्रेड मिल गई, बट लाइक पार्शियली ट्रू है कि यहाँ ये जो जोन होता है इसके अंदर आपके साथ होना चाहिए, ठीक है, और ये उन ट्रेड्स के लिए है जो आप कैरी करते हो, ठीक है। ऐसे मार्केट में जैसे मैंने कैरी करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब हो गया कि 1-2 महीने के लिए या 15-20 दिन के लिए। ऐसे यहाँ जब मैंने ट्रेड किया, यहाँ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो इनको मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। अगर मान लो कल को और मार्केट 1% गिर गया तो हो सकता है मुझे मेरे पास जितने भी स्टॉक्स है सारे बेचने पड़े,
है ना। तो जब आप प्रॉपर स्टॉक्स को, अपनी ट्रेड्स को पूरा राइड करते हो, तो तब आपको मार्केट एनवायरनमेंट आपकी साइड में चाहिए, प्राइमरी ट्रेंड जो है वो आप साइड में चाहिए, ठीक। बट इफ वी वेट फॉर प्राइमरी ट्रेंड या प्राइमरी बुल मार्केट आवर एंड फॉर एंट्रीज, वी विल मिस लीडर्स एंड बिग विनर्स। यही होगा, हमने बात करी अभी कि अगर हम वेट ही करेंगे कि यार प्रॉपर ही मैं आ जाने दूँ इसको, अगर मैं मान लो ये वेट कर, ये सोच के बैठ जाऊँ कि इससे ऊपर आएगी ना निफ्टी तभी ट्रेड करूँगा, तो यहाँ मुझे 10-12% दिया मार्केट ने, और यहाँ अभी मैं, मुझे मार्केट ने 2-3% दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो वो मिस कर जाऊँगा, है ना। तो मैंने बोला पार्शियली ट्रू है ये, ओके। अप्रैल 2026, हाँ वो हमारी बात होगी ना कि अगर हम जैसे यहाँ वेट करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ अगर वेट ही करते कि यार मार्केट इतना गिर गया, मैं तो यहीं पे मार्केट आएगा जब ट्रेड करूँगा, निफ्टी यहाँ पर आएगी तभी ट्रेड करूँगा, तो यहाँ मार्केट ने अच्छा मूव दिया था और यहाँ भी थोड़ा थोड़ा मार्केट ठीक हो रहा है, तो ये आप मिस कर दोगे। ठीक है, क्यों मिस कर देंगे हम? बिकॉज ट्रू लीडर्स विल इमर्ज फ्रॉम ओवरऑल मार्केट अपने बॉटम साइकिल के अंदर है, दैट इज विल शो ग्रेट रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक। वही हमने बात करी, मार्केट नीचे है, स्टॉक ऊपर है, इंडेक्स ऊपर है, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ। लो कोरिलेशन विद द मार्केट, लो कोरिलेशन का मतलब हो गया कि जैसे उसका हमने देखा अभी डिफेंस का पार्स देखते हैं, चलो हम, ठीक। अब देखो कोरिलेशन कम है इसका, ये नीचे गया, कम नीचे गया, बिल्कुल ऊपर आ गया, ये ऊपर आया, ये अब देखो नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो कोरिलेशन नहीं है ना। कोरिलेशन होता है कि ऐसे मार्केट चला, स्टॉक भी ऐसे चला। यहाँ कोरिलेशन क्या है, मार्केट ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो जो लीडर होगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं लीडर की, दिमाग में होना चाहिए, लीडर की बात कर रहे हैं, वो भी किस में, स्टेज 2 के अंदर, किसी भी स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, लीडर की बात कर रहे हैं, स्टेज 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका लो कोरिलेशन होगा मार्केट से। यूज बॉटम अप अप्रोच। अब लीडर को फाइंड आउट करने के लिए दो अप्रोच होंगी कि आप पूरे ही मार्केट को एक बार देखो, मतलब हर एक सेक्टर को जाके स्पेसिफिक सर्च करो, या पूरे मार्केट को लाइक स्कैन करो एक तरीके से। उससे बेटर क्या होगा कि स्टॉक्स के लिए स्कैन कर लो। जैसे मान लो जब नया बुल मार्केट चलता है तो सेक्टर जो है ना वो निकल के आते हैं, सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, कि यार ये इंडस्ट्री रन, मतलब इस बुल मार्केट में ये इंडस्ट्री चलेगी। जैसे अगर मैं दिखाऊं कोविड के बाद, और ठीक है, हाँ देखो ये कोविड के बाद यहाँ पर अडानी स्टॉक्स चले थे, यहाँ स्टील सेक्टर चला था, यहाँ स्टील चला था, यहाँ स्टील चला था, यहाँ केमिकल चले थे, फिर यहाँ डिफेंस चला था, फिर यहाँ डिफेंस चला था, फिर पीएसयू रैली आई थी, फिर रेलवे चले थे यहाँ पर, ठीक है, फिर डिफेंस चले थे, फिर यहाँ रेलवे चले थे, फिर यहाँ रेलवे चले थे, फिर पीएसयू बैंक चले थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है वो काम करते हैं। फिर यहाँ पर डिफेंस चला था, फिर यहाँ पर जो पावर से रिलेटेड कंपनी थी, एआई डाटा सेंटर वाली चली थी, अब यहाँ भी डिफेंस और पावर एआई डाटा सेंटर वाली जो थीम वाली जो कंपनी है वो चल रही है, ठीक। तो हमें मतलब इसका मोटिव ये है कि सेक्टर जो है वो लीड करते हैं, तो वो सेक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें क्या करनी है, बॉटम अप अप्रोच लानी है कि स्टॉक्स को हम ढूंढेंगे, 52 वीक हाई का रन करेंगे और आरएस रन करेंगे, वहां से हमें स्टॉक्स मिलेंगे। अब उन स्टॉक्स को देखेंगे हम कि ये किस इंडस्ट्री से है, ठीक है। फिर हमें जाके पता लगेगा, मान लो एक इंडस्ट्री से हमें 4 स्टॉक्स मिल गए, तो फिर हम इस कंक्लूजन पे आएंगे कि हाँ यार इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो मनी है, वो फ्लो हो रही है, ऐसे लीडिंग टू विनिंग सेक्टर। आपने स्टॉक को देखा, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, अभी जैसे मेरी ये फोकस लिस्ट है, अब इसके अंदर मैं देखूँ यार पारस है सबसे ऊपर, ठीक है, पारस डिफेंस से है, देन नेटवेब है, नेटवेब एआई डाटा सेंटर्स की थीम से है, अभी टीडी पावर भी वहीं से है, क्यू पावर भी वहीं से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की थीम में ही आ रहा है कि भैया हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, ठीक है। केबल भी उसी इलेक्ट्रिसिटी की थीम में आ गया, ये भी आई थिंक कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है, देखो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन से ही। उसके बाद देखो पावर मैक भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो गया। देन थोड़े बहुत अपने ये चल रहे हैं फार्मा वाले, कॉपर तो मेटल हो गया, है ना। तो देखो यहाँ क्या चल रहा है, डिफेंस। अब मेरे पास डिफेंस के 1 2 3 4 5 6 7 डिफेंस के नाम है। उसके बाद मुझे ऑटो ईएम, देखो ऑटो ईएम भी सही चल रहे हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक जो है वो ग्रुप चलते हैं, आईपीओ चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो
वो सेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि हम बॉटम अप अप्रोच लेके जाएंगे कि हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब स्टॉक्स से हम देखेंगे कि यार एक स्टॉक, दो स्टॉक, तीन स्टॉक हमें एक इंडस्ट्री से मिल गया, फिर उस इंडस्ट्री को जाकर हम फिर उस सेक्टर को जाकर हम स्टडी करेंगे कि इस सेक्टर के अंदर ऐसा क्या हो। ठीक है। फर्स्ट 1-2 स्टॉक शोइंग हाई आरएस इन ए बैड मार्केट एनवायरनमेंट आर जनरली न्यू विनर्स। जैसे एसटीएल टेक की बात करी हमने। उसके बाद हमारी विंडो कहाँ आएगी अपॉर्चुनिटी की कि यार हम कहाँ से पैसा बनाएंगे, मतलब हम कब एंट्री लेंगे। तो सबसे पहले तो हाई आरएस नेम्स को देखना है हमें। उसके बाद जैसे हाई आरएस नेम ऊपर चला गया, अब ये तो ऊपर तब गया जब इंडेक्स जो है ये स्टॉक हो गया और इंडेक्स ये है, इंडेक्स नीचे से आ रहा था। तो हम हो सकता है यहाँ ना पकड़ पाए क्योंकि इंडेक्स जो है वो नीचे रहता है तो कॉन्फिडेंस कम होता है। बट जब वो नेचुरल रिएक्शन करे ना अपना, यहाँ एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बताऊं एसटीएल टैग, देखो यहाँ ऊपर गया, यहाँ आप बाय नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि यार यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो ऊपर जाता है, साइडवे जाता है, नेचुरल रिएक्शन करता है एंड देन वो जब ब्रेकआउट करता है तो यहाँ जो है हम उसको, ये हमारी जो है विंडो हो जाती है अपॉर्चुनिटी की कि यहाँ हम उसे बाय कर सकते हैं। सेम गोज विद पारस। देखो यहाँ तो मुझे नहीं पता कि यार जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट ने ड्रैग किया नीचे फिर ऊपर आया, यहाँ भी मैंने एंट्री करी। बट मान लो आप ये यहाँ मिस कर दी, आपने यहाँ मिस कर दी एंट्री, तो अब आप तो एंट्री कर सकते थे। अब स्टॉक ऊपर गया, नेचुरल रिएक्शन, अब फिर ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ जो है ना एक लेग आ गया बाइंग का, उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं, तो हमारी अपॉर्चुनिटी यहाँ आ जाती है। ठीक। देन लुक फॉर स्टोरीज। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं तो ये होगी वो कि आपने देखना है कि स्टोरी चल रही होगी हर सेक्टर के अराउंड ना। जैसे अभी हमने देखा डिफेंस है, ऑटो ईएम है, ठीक है, देन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है जो भी थीम है, जो डाटा सेंटर से रिलेटेड होगी, एआई से रिलेटेड एक थीम है, उनकी एक स्टोरी चल रही है कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो या तो पॉजिटिव अर्निंग से भी हो सकती है, जैसे ओईएम के अंदर अभी जो थीम है वो अर्निंग्स से चल रही है, या रेगुलेटरी चेंज हो गया कोई, ठीक है, किसी इंडस्ट्री के अंदर, या गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, गवर्नमेंट का कैपेक्स हो गया मान लो, जो 2022 से 2024 तक जो भी पीएसयू बैंक्स में रैली आई, पीएसयू पूरा डिफेंस चला था, देन रेलवे चले थे, देन अपने ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो गई जो रोड वोड बनाती है, ये सब कुछ चला था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कैपेक्स था, उसके पीछे एक स्टोरी थी, क्या? गवर्नमेंट कैपेक्स की। ठीक है। तो हर सेक्टर के पीछे आपने एक स्टोरी फाइंड आउट करनी है कि यार ये स्टोरी है ना, अच्छा एक स्टोरी है। रैंडम नहीं बाई करना कि कोई भी स्टॉक देख लिया बाई कर लिया, नहीं, एक वो स्टॉक बाई करना है जो एक अच्छे सेक्टर से हो, उस सेक्टर के अंदर एक स्टोरी। ठीक है। अभी हाँ, अभी हम देखेंगे एग्जांपल कि कैसे हम लीडर्स को फाइंड आउट कर सकते थे। 2020 के बाद दो बुल मार्केट देखे हमने, 2020 का फॉल आया, उसके बाद एक मार्केट था, देन साइडवेज गए हम, फिर एक और मार्केट था। तो दोनों में हम एक बार ट्राई करेंगे कि देखें। जैसे 2020 में ठीक है, जैसे यहाँ तक बुल मार्केट चला था 2020 का। ठीक है। तो देखो जो भी हमने अभी जो थ्योरी में देखा है उसको हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे रियल लाइफ। कोविड का लो लगा, नीचे वाला चार्ट निफ्टी का है, ऊपर वाला स्टॉक्स का होगा। ठीक है, ये है निफ्टी का हाई। क्या हुआ? कोविड का लो लगा, यहां लगा, देखो कोविड का लो यहां पर, ये स्टॉक का अपना ऑल टाइम हाई था यहां पर। निफ्टी क्या कर रही है? देखो निफ्टी क्या कर रही है, नीचे आई है, साइडवेज ही जा रही है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी, साइडवेज। स्टॉक ने क्या करा? अप्रैल में ही क्या बना दिया? ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई। अब हमने क्या पढ़ा है? ये देखो, फॉलो द लीडर्स इमर्ज करेंगे जब इंडेक्स होगा अपने लो के आसपास होगा।
ठीक है, वो अपना ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई बनाएंगे। तो देखो यहाँ क्या हमें आइडिया नहीं हो गया कि यार निफ्टी तो इतनी नीचे है, लोरस लैब मतलब उस टाइम तो ये इतना नॉन नेम नहीं था यार, ऐसी इस कंपनी में क्या है कि इसने इतनी जल्दी हाई बना दिया, अपना ऑल टाइम हाई बना दिया इतनी जल्दी। क्या हमारा काम अब नहीं बनता कि ये जब हमारी आरएस की लिस्ट में आएगा, जब हमारी 52 वीक हाई की लिस्ट में आएगा, तो इसको स्कैन करना, ये हमारा काम नहीं हो गया क्या अब? अगर आपका काम हुआ वो और आपने बाई किया तो देखो कि स्टॉक कहाँ से कहाँ चला, यहाँ से और 7x के आसपास। ठीक है, 7x के आसपास। अब इस जर्नी के अंदर आपको ये कई एंट्री दे देगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने यहाँ एंट्री कर ली कहीं, ठीक है, यहाँ एंट्री हो गई फिर चल गया, ठीक है, फिर मान लो यहाँ एंट्री हो गई यहाँ चल गया, उसके बाद देखो यहाँ एंट्री हो गई, है ना। तो ये क्या हुआ, क्या क्या हमने देखा था और क्या जैसे थ्योरी में हमने पढ़ा वैसा ही हुआ। इंडेक्स अपने लो से उठ रहा है, स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई ठोक दिया। ऑल टाइम हाई भी बना सकता है वो, या 52 वीक हाई भी बना सकता है। ठीक है, अब क्या उस टाइम हमारा काम ये नहीं था कि 52 वीक हाई की लिस्ट को देखना कि यार जब इतना खराब जैसे मार्केट चल रहा है, इतना जैसे इसने लगाया यहाँ पर, यहाँ निफ्टी क्या ही कर रहा है देखो, निफ्टी में लो बनाया था यहाँ 8,000 समथिंग का, 7,600 आई थिंक, और यहाँ पर कितने हैं, 9,000 के आसपास होगा। स्टिल अपना जो निफ्टी का रिसेंट हाई था उससे 25% डाउन है, लेकिन स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बना दिया। तो ऐसे दूसरा एग्जांपल, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं बट अभी हम ATGL, निफ्टी कहाँ है, यहाँ पर। निफ्टी ने अपने ये जो नीचे आया था उसका 50% ही ट्रेवल करा होगा नीचे से, इसने अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चला गया, देखो ऑल टाइम हाई के आसपास चला गया। एंड देन देखो, अगर आप इसको स्कैन, आपकी लिस्ट में होना चाहिए, अगर लिस्ट में होता तो फिर ये देखो कितना चला, 9x। ठीक है, दुनिया भर के एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया, निफ्टी अभी नीचे, निफ्टी यहाँ बना रही है देखो हाई, इसने यहीं बना दिया था, उसके बाद देखो क्या हुआ। ठीक है, 3x हो गया। अब जैसे निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें, निफ्टी आईटी या निफ्टी फार्मा, देखो आईटी इंडेक्स ने यहाँ पर ही अपना ऑल टाइम हाई बना दिया। तो क्या हम आईटी इंडेक्स को ट्रैक नहीं करेंगे, आईटी के स्टॉक्स को ट्रैक नहीं करेंगे? इंडेक्स चल गया, लाइक डबल हो गया, डबल से ज़्यादा। सेम फार्मा के साथ था, सेम सेम लिख रहा हूँ, निफ्टी फार्मा सेम था फार्मा के साथ। देखो देखो, क्या आप फार्मा को ट्रैक नहीं करोगे, फार्मा के अंदर जितने स्टॉक्स हैं उनको ट्रैक नहीं करोगे, ट्रैक करते तो फिर आपको ग्रेन्यूल्स मिलता, फिर आपको लोरस मिलता, फिर आपको डीवी लैब मिलता, फिर आपको देखो फिर आपको क्या मिलता, ग्रेन्यूल्स। कितने एक्स हो गया है यहाँ से, मोर देन 150% के आसपास। देन आपको डीवी लैब मिलता, देखो, ठीक है, फिर आपको डॉक्टर रेड्डी मिलता। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसके बाद जैसे आईटी में ही टाटा इलेक्सी बढ़िया चला था उस टाइम, देखो कितना एक्स हो गया, 5x, है ना। ये तो हो गई कोविड कोविड वाले मार्केट की बात। अभी अगर हम अभी जो उसके बाद में जैसे ये वाला जो फेज था, यहाँ भी अगर हम देखें, ये वाला जो बुल मार्केट था, इसमें भी अगर आप स्टॉक्स को देखो, ठीक है, इसमें भी अगर आप एग्जांपल देखो तो इसमें क्या चले थे, देखो इसमें चले थे सोलर वगैरह, है ना, जैसे वारे हो गया, वारे रिन्यूएबल हो गया,
देखो इंडेक्स ने यहाँ एक अपना बेस बनाया, यहाँ तक बेस बना रहा है इंडेक्स। ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ से देखो और यहाँ तक, ये यहाँ से और यहाँ आ गया, डबल हो गया, इंडेक्स अपना बेस ही बना रहा है। तो क्या आपकी आरएस लिस्ट में नहीं आएगा, क्या आपकी ये 52 वीक हाई की लिस्ट में नहीं आएगा? उसके बाद कितना हो गया इंडेक्स, देखो उसके बाद यहाँ से अगर आप देखते हो तो लाइक 25x के आसपास हो गया। देन KPI एनर्जी, ये KPI टेक, देखो इस फेज के अंदर यहाँ ब्रेकआउट आ रहा है इंडेक्स का, इसने अपना ऑल टाइम हाई यहीं बना दिया था और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया। ठीक है, KPI ग्रीन और ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। देखो यहाँ से देखो, ये तो बेस बना रहा है यहाँ तक, इस मार्केट ने बेस बनाया और ये 37 रुपये से 90 चला गया, 3x हो गया नियरली। उसके बाद जब मार्केट चलने लगा तो अपने इसने 5x 6x का रिटर्न दिया। सेम जैसे डिफेंस चला था, तो डिफेंस में अगर आप बात करो, जैसे क्या नाम है उसका, अरे मेजडोक देख लो आप, देखो ये बेस है, यहाँ पर मार्केट निकल रहा है, यहाँ पर ये निकल गया यहाँ पर ही। जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे निकला, उससे पहले तो ये स्टॉक 3x हो चुका था। तो क्या जब आप स्कैन करोगे तो ये आपकी लिस्ट में नहीं आएगा, यहीं से लिस्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा कि यार ऑल टाइम हाई पे चला गया ये स्टॉक, तो मार्केट नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ क्या बाई नहीं करोगे इसको। सेम गोज विद रेलवे के स्टॉक्स उस टाइम के। देखो इस बेस को देखो, यहाँ से और यहाँ से चलना स्टार्ट किया ना इस बेस को, ये यही निकल गया, मार्केट नीचे आया अपने ऑल टाइम हाई के पास, इसने क्या करा, यहाँ से अगर आप देख रहे हो इसने यहाँ से ही डबल हो गया। तो क्या जब ये पहले ही डबल हो चुका और मार्केट ने अब निकलना स्टार्ट करा यहाँ से, तो क्या यहाँ एंट्री नहीं लोगे आप? फिर क्या स्टॉक में यहाँ एंट्री नहीं होगी, बताओ। तो ये चीज़ें हैं, ये आप जैसे आपका काम है कि आप ये जाकर देखो, दीपक नाइट्रेट हो गया, ग्रेनुअल्स, टाटा एल्क्सी मैंने कर ही लिया, शिंडलर हो गया, कल्याण, कोचिन, ठीक है, HAL, GRSC, अपोलो, ये सब आपने देखना जाकर। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हमारी लाइव क्लासेज होती हैं, वीक में 2-3 लाइव क्लासेज होती हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, और जो पहले की क्लासेज है वो भी आपको मिल जाएंगी। और ये चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक रेशियो 85 to 15% का चल रहा है, 15% लोग सब्सक्राइबर होते हैं, बाकी जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और वीडियो कैसी लगी आपको, और जैसे ये जो इंडियन मार्केट के एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो इनमें काफ़ी एफर्ट लगता है स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।